कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दिमाग कभी शांत हो ही नहीं सकता। ऐसा लगता है कि विचारों का एक अंतहीन सिलसिला चल रहा है जो हमें लगातार परेशान करता रहता है। ख्यालों का शोर, एक ऐसा शोर जो कभी थमता नहीं। बीते कल की चिंता, उन गलतियों और अवसरों की चिंता जो अब हमारे पास नहीं है। आने वाले कल का डर, भविष्य की अनिश्चितताओं का डर जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। और इसी शोर में हम अपनी असली शांति खो देते हैं। हम भूल जाते हैं कि शांति हमारे अंदर ही मौजूद है। एक छोटे से गांव में पहाड़ों के बीच 24 साल का एक युवक मार्को रहता था। यह गांव शहर की भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। उसकी जिंदगी बाहर से तो ठीक लगती थी, एक सामान्य जीवन जिसमें दिनचर्या का पालन होता था, लेकिन अंदर से वह हमेशा बेचैन रहता। उसके मन में एक अजीब सी अशांति थी जो उसे चैन से जीने नहीं देती थी। रातों को नींद नहीं आती, वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहता, विचारों के भंवर में फंसा हुआ। मुस्कुराना भी भूल गया था। उसकी मुस्कान कहीं खो गई थी, जैसे किसी ने उससे उसकी खुशी छीन ली हो। और हर वक्त थका थका सा महसूस करता था, जैसे उसके शरीर में ऊर्जा ही न बची हो। एक दिन मार्को को पता चला कि दूर एक गांव में एक बुद्धिमान वृद्ध रहते हैं। वे वृद्ध उस क्षेत्र में अपनी ज्ञान और शांति के लिए जाने जाते थे। कभी शहर के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने अनगिनत लोगों को उनकी मानसिक समस्याओं से उबारा था। अब शांति की तलाश में प्रकृति के बीच रहते हैं। उन्होंने शहर की आपाधापी छोड़कर एकांत जीवन अपना लिया था। मार्को ने ठान लिया कि वह उस वृद्ध से मिलकर अपनी परेशानी का हल निकालेगा। वही उसकी आखिरी उम्मीद है। उसे विश्वास था कि वृद्ध उसकी मदद कर सकते हैं। कई दिन की लंबी यात्रा के बाद पहाड़ों और जंगलों से होते हुए जब मार्को थका हारा उस गांव पहुंचा तो उसकी हालत बहुत खराब थी। तो वृद्ध ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने उसकी परेशानी को समझने की कोशिश की, फिर मुस्कुराकर बोले। उनके चेहरे पर एक शांत और दयालु मुस्कान थी। अगर सच में शांति चाहिए तो एक काम करो। यह काम तुम्हें मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह तुम्हें शांति की राह दिखाएगा। उन्होंने एक गिलास पानी पूरा भरकर मार्को को थमाया। पानी एकदम किनारे तक भरा हुआ था। बोले, इसे गांव के किनारे तक ले जाओ और वापस लाओ। यह काम तुम्हें बड़ी सावधानी से करना होगा। ध्यान रहे, एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। यह तुम्हारी परीक्षा है। रास्ता आसान नहीं था। रास्ते में कई बाधाएं थीं, तंग गलियां जहां चलना मुश्किल था, दुकानदारों की आवाज जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे, बच्चे खेलते हुए, शोर मचाते हुए, इधर उधर भागते हुए, कुत्ते भौंकते हुए। हर तरफ शोर और हलचल थी, लेकिन मार्को की सारी फोकस थी सिर्फ उस गिलास पर। उसका पूरा ध्यान पानी को गिरने से बचाने पर था। न दाएं देखा न बाएं। उसने किसी भी चीज को अपने ध्यान को भंग नहीं करने दिया। बस एक ही सोच, पानी गिरना नहीं चाहिए। यही उसका एकमात्र लक्ष्य था। जब वह वापस लौटा तो उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन गिलास का पानी अभी भी भरा हुआ था। वृद्ध ने पूछा, सुनो, रास्ते में बच्चों की हंसी सुनी? क्या तुमने उनकी खुशी महसूस की? कुत्तों के झगड़े देखे? क्या तुमने उनकी बेचैनी महसूस की? मार्को बोला। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, नहीं, मैंने तो सिर्फ गिलास पर ध्यान दिया। मेरा पूरा ध्यान पानी को गिरने से बचाने पर था। वृद्ध मुस्कुराए। यही है रहस्य, यही शांति का मार्ग है। जब मन पूरी तरह वर्तमान में होता है, जब हम पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो डर, चिंता और पुराने विचारों के लिए जगह ही नहीं बचती। हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हमें इसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। मार्को को जैसे एक झटका सा लगा। उसे अचानक सब कुछ समझ में आ गया। यही तो था जो वह खोज रहा था। यही वह शांति थी जिसकी उसे तलाश थी। उसका चेहरा हल्का हुआ, जैसे उसके ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो। आंखों में चमक आ गई। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। वह समझ गया कि शांति पाने का रास्ता उसके सामने ही था। शांति पाने का सबसे आसान तरीका है अपने मन को शांत करना और वर्तमान में जीना। अपने दिमाग को खाली करना, सभी अनावश्यक विचारों को दूर करना, सिर्फ इस पल में जीना। न तो अतीत की चिंता करना, न भविष्य का डर। अब मार्को की जिंदगी बदल चुकी थी। वह एक नया इंसान बन गया था। वह हंसने लगा। उसकी हंसी में खुशी और संतोष था। चैन से सोने लगा। उसे अब रातों को नींद आने लगी थी और हर पल जीने का मतलब समझ गया। उसने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीना सीख लिया था। दोस्तों, हम सब कभी न कभी मार्को की तरफ फंस जाते हैं। हम सब कभी न कभी चिंता और तनाव से जूझते हैं, फालतू सोच में, डर में, चिंता में। यह एक मानवीय अनुभव है, लेकिन असली शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर है।
हमें इसे अपने भीतर ही खोजना होगा। जब मन को वर्तमान में टिकाते हैं, जब हम अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करते हैं, फोकस करते हैं बस उसी पल में, तो हम शांति का अनुभव कर सकते हैं। सच्ची शांति मिलती है। यह एक ऐसी शांति है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि यह कहानी और लोगों तक पहुंच सके। ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही और भी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। और कमेंट में बताइए, क्या आपका मन सच में शांत है? हमें आपके विचारों को जानने में खुशी होगी।